नमस्कार मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह समय आप सभी के लिए बहुत ही बेमिसाल समय रहने वाला है। जी हां दोस्तों, इन दिनों आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपके दोस्तों, अपने मन को सकारात्मक बनाए रखना है। यानी आप कोशिश करेगा कि नकारात्मक रवैया से आप खुद को थोड़ा दूर रखें। आप इन दिनों जितना खुश रहने का और जितना प्रसन्न रहने का प्रयास करोगे, आपको परमात्मा का उतना ही सहयोग मिलेगा। यानी कि दोस्तों, आपको सदैव हंसते रहना है और अपने कार्यों की ओर अग्रसर होते रहना है। यदि कुछ काम आपके लंबे समय से रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो आप जरूर उन कामों को पूरा करने का प्रयास करना। आपके लिए काम बहुत आसानी से पूर्ण होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, नए नए कामों में भी आपकी रुचि बहुत बनने लगेगी। आपको लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। लेकिन लालच के चक्कर में आकर कोई गलत फैसला लेना आपके जीवन के लिए दुखदाई साबित हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको लालच से बचना होगा। आपको ईमानदारी से अपने कामों को करना होगा, सच्चाई से अपने कामों को करना होगा। तो आप अवश्य ही बड़े व्यक्ति भी बनेंगे और बड़े लाभ प्राप्त भी करेंगे। लेकिन जहां आप लालच के चक्कर में पड़ गए, वहां से आपका पतन शुरू हो जाएगा। आपके कुछ रिश्तेदार दोस्तों आपकी खुशियों से और आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा जलने वाले हैं। आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग, कई सारे ऐसे रिश्तेदार होंगे जो आपकी बहुत नज़दीकी होंगे, जो आपकी बहुत प्रिय होंगे। आपको लगता होगा कि यह मेरा भला चाहता है। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर उनके मन में आपके खिलाफ क्या चल रहा है, आप नहीं जानते। आप दोस्तों, हर किसी पर आंख बंद कर कर भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी इस विश्वास को तोड़ देता है और वह आपके साथ धोखेबाजी पर उतर आता है। तो ऐसे लोगों के लिए रुक जाना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ऐसे लोगों के साथ दोस्तों, आपको अपने रिश्ते समाप्त ही कर देने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इन लोगों के मन में कपट बड़ा है। वह यह केवल और केवल अपना हित सोचते हैं। यह आपके साथ भी रहेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई अपना फायदा ढूंढ लेंगे। ये आपसे मीठे बोलेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई अपना फायदा ढूंढ लेंगे। तो आपको ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे करीबियों से दूर रहने में ही आपकी भलाई है और आपके परिवार की भी भलाई है। इस बात का ध्यान रखिए। अगले 24 घंटे में पैसों का आना जाना लगा रहेगा। कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपको कोई बहुत सालों का सपना पूरा होने वाला है। यदि आप कोई गाड़ी, कोई नया मोबाइल या कोई नया मकान लेने की सोच रहे थे और बहुत समय से आप नहीं ले पा रहे थे, तो आप अब लेने में समर्थ रहेंगे। अब आपके रुके हुए सपने पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप स्पष्ट रूप से बोलें, किसी की आलोचना ना करें। कुछ तकलीफें आपके प्रयत्नों से सुलझ सकती हैं तथा दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कपड़ा व्यवसाय करने वाले को आज लाभ होगा। भविष्य को ध्यान में रखकर निवेश कर सकते हैं। ससुराल के लोगों से बातचीत होगी। नौकरी में सफलता भी मिलेंगी। लपरोई न बढ़ते तथा मित्रों महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग भी आपके लिए भाग्यदायक साबित होगा। महिलाएं अपने घर, व्यक्तिगत जीवन में अच्छा तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। बच्चे अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहेंगे। और हां, किसी की नकारात्मक बात से मन कुछ व्यवस्थित रह सकता है। बेहतर होगा कि फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं दें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप में प्रयोग में लाएं। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी भी अन्य का सहयोग ना लें। अपने कार्य खुद पर करने की कोशिश करें। कारोबारी मामलों में लापरवाही से नुकसान होने की आशंका है। दोपहर बाद गति अनुकूल हो जाएंगी, इसलिए अपने कामों की रूपरेखा पहले ही बना लें। नौकरी पेशा लोग ज्यादा काम होने से तनाव में रह सकते हैं। पारिवारिक सुख शांति और व्यवस्था बनी रहेंगी। बेहतर संबंध आपके पारिवारिक जीवन में परेशानियां ला सकते हैं, इसलिए इनसे दूर दे रहे हैं। ब्लड प्रेशर, मधुमेह संबंधी नियमित जांच अवश्य ही कराएं। इन परेशानियों से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या और खानपान व्यवस्थित रखें तथा मित्रों, घर के लोगों की अपेक्षाओं को समझें। इसके बाद ही सही तरीके से निर्णय ले पाएंगे। फिलहाल काम की गति भले ही धीमी हो, लेकिन आपको सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। इस बात पर ध्यान दी,
बेचैनी को दूर करने की कोशिश करें। आपके विचारों में आ रहे बदलाव को समझने की कोशिश करें तथा घर में संबंधियों का आगमन होगा। प्रसन्नता के साथ रिश्ते को निभाएं। कार्यों को योजनाबद्ध होकर करना लाभकारी साबित होगा। किसी आध्यात्मिक स्तर पर कुछ समय व्यतीत करना आत्मिक सुकून देगा। फाइनेंस संबंधी अड़का हुआ कार्य भी आज संपन्न होगा। किसी नखी रिश्तेदार की समस्याओं को सुलझाने सपने में दिन का अतन समय चला जाएगा और इससे आपके व्यक्तिगत कार्य में कुछ रुकावट भी आएंगी। जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता बनाए रखनी होगी। कार्यक्षेत्र की अंदरूनी व्यवस्था में सुधार लानी होगी। बेहतर होगा। अपने काम करने के तरीकों में भी बदलाव करने की योजना पर दोबारा विचार करें। इस समय बहुत अधिक मेहनत तथा कम लाभ जैसी स्थिति बन रही है। नौकरी में तनाव भी हो सकता है। पति पत्नी आपसी समान जी द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनाकर रखेंगे। किसी प्रिय मित्र के मिलने से मन फुत्सेरों से अधिक जानकारी ना हो दे, इस बात का ध्यान रखें। और हाँ मित्रों, आज के दिन आर्थिक ग्राफ में सुधार आए। किसी मित्र से मुलाकात का अवसर मिले। आपसी मतलब दवारा दोनों की ही कई समस्याओं का हल भी निकलेगा। साथ ही संतान से संबंधित कोई चिंता दूर होने से आपको राहत मिलेंगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन बना रहेगा। किसी विशेष कार्य को लेकर अनुकूल परिणाम न मिलने से हिम्मत न हारे और अपना मनोबल बनाक रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी कोई भी काम कार्य आज स्थगित रखें। कुछ समय धर्म कर्म के मामलों में भी जरूर लगाए तथा व्यवसाय में मनचाही सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत रहेंगी। स्टाफ और कर्मचारियों की वजह से वर्तमान का प्रणाली बेहतर तरीके से चलती रहेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में अच्छा खासा मुनाफा होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव रहेगा। दोस्तों, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो दूसरों की बातों की परवाह ना करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। महिलाएं अपने कार्यों के प्रति अधिक सजग रहेंगी। पिछले कुछ समय से चले रही किसी प्रकार की दुविधा व बेचैनी से भी मुक्ति मिलेंगी तथा कभी कभी आपका छोटी छोटी सी बातें पर खींचना घर के वातावरण को खराब कर देता है। अपनी वस्तुओं के संभल खुद करें, क्योंकि कोई चीज समय पर ना मिलने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो लोग आज इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन पेपर देने जा रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करें तथा कारोबार में बहुत ध्यान देने की जरूरत है। जोखिम भरे कामों में समय और पैसा बर्बाद ना करें। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो टालना ही उचित रहेगा। नौकरी पैसा लोग अपने कामों में लापरवाह बिल्कुल भी ना करें। पारिवारिक व्यवस्था और सुखद रहेंगी। किसी आयोजन में होने का भी मौका मिलेगा तथा मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बना लें तथा इस दौरान नकारात्मक विचारों से बचे, वरना निराशा बढ़ सकती है। उत्साह बनाए रखेंगे तो कठिनाइयों को दूर कर पाएंगे। बच्चों के साथ वक्त बिताने से प्रसन्नता मिलेंगी। काम में काफी कुछ बदलाव आ सकता है। काम में डिसिप्लिन बना रखिएगा। अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करें। अपेक्षा के अनुसार लाभ भी हो सकता है। दोस्तों, जिम्मेदारियां बढ़ने पर हार मानने की बजाय उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इससे आपका मनोबल भी बना रहेगा। प्रपय संबंधी की समस्या को आप अपनी योग्यता और प्रतिभा द्वारा परिस्थितियों का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। स्वयं व विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थी फन भी लाना भी जरूरी होता है। अपनी योग्यता और कार्य प्रणाली पर ही विश्वास रखें। किसी भी चिकनी चुकनी बातों पर ना आए, अन्यथा अपने फायदे के लिए आपका नुकसान करा सकता है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में भी लगाने से मानसिक सुकून मिलेगा। बिजनेस में योजना पूरी करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपकी व्यावसायिक प्रणाली लीक हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वे पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। दोस्तों, इस समय का आप सम्मान करें। लाभ के नए नए अवसर, धन लाभ के सफलताओं के शिक्षा के क्षेत्रों, नौकरी के क्षेत्रों, कार्य व्यापार के क्षेत्रों, सभी मार्गों में आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। नए नए मार्ग आपके सामने आने वाले हैं। बस आपको इस समय को भुनाना है, लाभ उठाना है। आपको इस समय तो क्या, यह समय आपके पक्ष में है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। अपनों के बीच आप समय व्यतीत करें। आत्मिक सुखी आपको मिलेगी
और संतान के विदेश जाने संबंधित कार्यवाही भी आप शुरू कर दें। पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर जो भी योजना बना रहे हैं, संतान के विदेश जाने संबंधी उसमें लग जाए, क्योंकि अब यह सपना उनका जल्दी पूर्ण होने वाला है। समय बहुत ही सुख अनुभव देने वाला रहेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि इस समय व्यस्तता वाला भी है यह समय, परंतु आप अपनी मेहनत के द्वारा अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। व्यस्तता के बावजूद आप अपनी मेहनत से आपकी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। सफलताओं के झंडे गाड़ देंगे। आप इस समय कोई भी कार्य हो, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, कोई भी क्षेत्र लाभ आपको मिलना तय। ग्रहों की चाल पूर्ण रूप से आपके पक्ष में हो गई है। इस समय बस ध्यान यह रखें कि कोई भी कार्य करें, आप बिना योजना के ना करें। योजना बनाकर ही कोई कार्य यदि आप करेंगे तो आपको लाभ मिलना तय है। बिना योजना के अफरा तफरी में कोई निर्णय नहीं लेना, कोई कार्य नहीं करना। बनते बनते कार्य आप बिगाड़ लेंगे। जल्दबाजी में कोई कार्य करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बता दें, घर परिवर्तन संबंधित भी किसी प्रकार की कोई कार्य की योजना बनेगी जिसमें आप सफल भी रहेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, परिवार में किसी के विवाह या फिर सगाई संबंधी मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बनेगी। दोस्तों, इस समय बहुत ही अच्छा समय साबित होगा। विवाह संबंधित चर्चाएं आपके घर में चल सकती हैं। एक अच्छे जीवन साथी की तलाश आपके लिए पूर्ण हो सकती है इस सम और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ समय से यदि आपने जो भी मेहनत की है, पिछले कुछ समय में कोई भी आपने किसी भी प्रकार की कड़ी मेहनत की है, तो दोस्तों उसका उच्च परिणाम अब आपके सामने आने वाला है। अब आपको उच्च परिणाम हासिल होने वाले हैं। यूं के रुकावट और बाधाओं के बावजूद आप सभी महत्वपूर्ण कामों को इस समय निपटाने में कामयाब रहेंगे। घर परिवार के संबंधों में मधुरता आएगी और कुछ बीती हुई नकारात्मक गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। घर परिवार में यदि कोई नकारात्मक गलतफहमियां है तो वह भी दूर होने वाली है। अब और घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहने वाला है। और एक महत्वपूर्ण बात, संतान प्राप्ति के एक सुख जातकों के लिए संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं जिनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ऐसे योग बनेंगे कि आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने वाला है। उन जातकों के लिए जिनको संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल रहा है, समय कुछ ऐसा है आपके लिए। और अब थोड़ी सी सावधानी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, एक बात तो यह ध्यान रख ले कि कभी कभी अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। यूं कहे कि बन जाता है। अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण है। अति आत्मविश्वास तो योजनाओं को कार्य रूप देने में परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो क्या करें? सबसे पहले तो अपनी वाणी में मधुरता लाए, अच्छा बोले, गलत व्यवहार ना करें, क्योंकि आपके कुछ काम नहीं बन रहे, यह भी एक उसमें कारण है। व्यवहार अच्छा रखें, वाणी में मधुरता रखें, फिर देखें कैसे कार्य पूर्ण होते हैं आपके। और एक बात सावधानी यह भी कि आस पड़ोस में जो संबंधों को उचित दूरी बनाकर आपके लिए रखना है, थोड़ी दूर हो जाए, दूरी बना ले हल्की, क्योंकि विरोधी हावी होंगे इस समय, परंतु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। यदि आप आत्मनिर्भर रहेंगे, अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं देने कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, आपका यह काम है, वो काम है, अपने तक ही सीमित रखें। क्योंकि आपको सफलता नहीं मिल रही, सफल नहीं आप हो रहे, तो उसका यह भी कारण है कि आप अपने सीक्रेट्स दे देते हैं। तो यह भी सावधान आपको बरतनी है। इस क्षेत्र में भी सीक्रेट्स नहीं देने, बस अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता रहना। जो कर रहे हैं अच्छा हो रहा है, इसी चीज को सोचते हुए, कड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़े। सफलताएं आपके कदम चूमेंगे, सफलताओं के झंडे गाड़ देंगे आप। और आपको यह भी बता दें, कोर्ट केस या फिर राजकीय मामले इस समय उलझ भी सकते हैं। कोर्ट केस या फिर राजकीय मामलों में भी आप उलझ सकते हैं। बेहतर होगा कि इनसे दूरी बना लें, इन्हें स्थगित रखें। कुछ ऐसा कार्य ना करें जो आप में उलझे, गलत कार्य ना करें। अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित और संतुलित बनाकर रखना आपके लिए अति आवश्यक है। संतान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें, इससे आपका ही फायदा है और बच्चों को उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा। और आपको साथ ही साथ प्रेम संबंधों से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बता दें। तो दोस्तों, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यदि किसी कारण से कुछ अनबन चल रही थी, वह दूर होंगी।
घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। जैसा कि वीडियो में हमने पहले भी बताया, इस वीडियो में कि अविवाहित के लिए एक अच्छे रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है, मांगलिक शुभ कार्यों की यूं कहे कि शुरुआत हो सकती है, विवाह संबंधित चर्चाएं आपके घर में चल सकती है। अविवाहित के लिए एक अच्छे जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो सकती है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपको प्रेम संबंधित मामलों में उसको पूर्ण रूप से कह देना चाहिए कि आप उससे प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो भी आप विवाह कर सकते हैं। इसके भी पूर्ण योग्य है, जिंदगी में दिखने लगेगा, क्योंकि अब दुश्मन को पलड़े में तोलने का समय आ गया है। यानी कि सभी को कर दिखाने का समय आ गया है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपके अंदर भी वह भाव है, आपके अंदर भी वह कला है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनों से ज्यादा औरों के काम की चिंता आपको सताने वाली है। यह आपका मूल स्वभाव है। आपका काम हुआ या नहीं आपको मतलब नहीं है, आप वो कर भी लेंगे। आपको भरोसा है, लेकिन उससे वो काम होगा या नहीं, उससे वो काम में कोई दिक्कत ना हो जाए। दूसरों की चिंता थोड़ी ज्यादा करते हैं। वहां पर खुद को समझाइए कि इतनी चिंता सेहत के लिए सही नहीं है। किसी को भी बिना मांगे सलाह आपको नहीं देनी है। देखिए, लोग सलाह मांगने आए तो जाते हैं, आप उन्हें सलाह दे भी देते हैं, लेकिन बिना मांगे सलाह देंगे, बाद में वो काम बिगड़ेगा। वह व्यक्ति जिंदगी भर आपको सुनाता रहेगा। तो खास सलाह हमने आपको दे दिया। मानना मानना आपके हाथ में है। संतान को संस्कार और परंपरा का पाठ आप पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आप रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं, और अगर रोजाना आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको क्या अच्छी बातें सीखने को मिलती है। आने वाले अगले 24 घंटा में कार्य क्षेत्र में कम से कम समय, उम्मीद से ज्यादा खर्च होने से आपको चिंता रहेगी।